इधर हमें महाराज श्री श्रीमद भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज के दुर्लभ संग प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग महाराज को महाराज का छोटा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। आप में से कुछ लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मैं महाराज को छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज इस्कॉन के पहले सन्यासी और गुरु हैं, जो जिनके आविर्भाव अफ्रीका में हुआ है। महाराज हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो महाराज बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत आकर्षित थे और शुरू में ही वो भगवान को समझना चाह रहे थे, और इसके कारण वो बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग प्रोसेस को महाराज समझने की प्रयास किए। तो बाद में महाराज अपना इंजीनियरिंग किए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फिर उस समय 1980s के आसपास महाराज एक न्यूज़पेपर में इस्कॉन के कुछ एडवर्टाइजमेंट, इस्कॉन के बारे में कुछ उन्होंने देखा, हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में। तब महाराज को बहुत अच्छा लगा, तो तुरंत उन्होंने एक लेटर लिखा न्यूज़पेपर को। तो इस्कॉन के जो अथॉरिटीज हैं उनको एक लेटर लिखा, तो उन्होंने एक बैक टू गॉडेड मैगजीन महाराज को भेजा था। तो महाराज शुरू में उतना अच्छा नहीं लगा था, तो कुछ दिन के बाद न्यूज़पेपर में फिर से और एक एडवर्टाइजमेंट आया हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में। तो महाराज को उसमें कर्म के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में, योगा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो महाराज को और अच्छा लगा, तो महाराज फिर से महाराज ने लेटर लिखा था और उन्होंने और एक मैगजीन भेजा था। तो ये जो सेकंड मैगजीन जो महाराज को मिला था, तो उसमें बहुत सारा आर्टिकल्स था जो रीइंकार्नेशन, योगा, कर्मा, तो इसके ऊपर था। तो महाराज को वो बहुत टच किया, और फिर महाराज ने पहला बैक टू गॉडेड मैगजीन और दूसरा बैक टू गॉडेड मैगजीन दोनों एक साथ एकदम पूरा पढ़ लिया। तो उसको पढ़ने के बाद महाराज स्पिरिचुअल लाइफ के और डीप प्रिंसिपल्स जो हैं और प्रैक्टिस को और समझना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे। तो महाराज 1982 में महाराज उस समय नाइजीरिया में इस्कॉन मंदिर विजिट किए, और फिर मंदिर में भक्तों से मिल के प्रसाद, कीर्तन और विग्रह का दर्शन, और विशेष करके महाराज का जो प्रश्न पूछा था, सारे प्रश्न का उत्तर मिल के महाराज बहुत इतना अच्छा लगा कि महाराज आध्यात्मिक जीवन जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। और फिर महाराज 1985 में हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त किए, और फिर 1986 में महाराज सेकेंड इनिशिएशन प्राप्त किए। और उसके बाद महाराज अलग अलग प्रकार से इस हरे कृष्ण आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में वो सेवा करते रहे। 2011 में महाराज संन्यास दीक्षा प्राप्त किए हैं, और 2005 में महाराज संन्यास दीक्षा प्राप्त किए हैं। और उसके बाद से महाराज एक दीक्षा गुरु के रूप में इस्कॉन में वो दीक्षा प्रदान करते हैं, और हजारों भक्त लोग महाराज के कथा, महाराज के पर्सनल एग्जाम्पल और उनके सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। तो महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करते, विशेष करके अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, मॉरिशस, डिफरेंट पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे भ्रमण करके महाराज प्रचार करते हैं। महाराज भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव का टीचर हैं, और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के डिजायर था कि स्पिरिचुअल फार्म कम्युनिटी, जो स्वयं संपन्न जो कम्युनिटी है, उसका डेवलपमेंट हो, और इसके कारण महाराज नाइजीरिया, घाना, अफ्रीका के बहुत सारे जगह में ये फार्म कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, इधर बहुत सारे डिवोटी एक साथ रहते हैं,
गुरुकुल है, गौशाला है, खेती होता है और सब लोग उधर ही रह के आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हमें महाराज का बहुत कृपा प्राप्त हुआ है और महाराज का जो क्लासेस हैं, महाराज का व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन, महाराज की तपस्या, महाराज के प्रचार, महाराज की करुणा, ये सभी हम सभी भक्तों को प्रेरणा देते हैं और महाराज का हर क्लास जो है बहुत इंस्पायरिंग है। अगर आप सिंसियरली सुनेंगे तो आपको हृदय को स्पर्श कर जाएगा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग महाराज का संग प्राप्त हुआ है। तो हम लोग महाराज को स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो महाराज अभी बोलेंगे। तो हम लोग जो टॉपिक चूज किए थे, आप ज्यादातर लोगों को पता है, बी ए स्पिरिचुअल वॉरियर। तो कैसे आप एक आध्यात्मिक सेना बन सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो इसके ऊपर महाराज प्रवचन करेंगे और क्लास के एंड में हम लोग एक विस्तारित रूप से क्वेश्चन आंसर सेशन रखे हैं। तो हमारे डिवोटीज आपको पेपर सप्लाई कर देंगे, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज का सेशन रहेगा और उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। और एक डिवोटी का बर्थडे है तो महाराज केक काटेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ प्रकाश मृदंग। वाईफाई जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी सदानंदन सवितानंदन यशोदानंदन प्रजानरंजन जमुना तीरानुचारी जमुना तीरानुचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी नंदन परिजन रंजन यशोधनंदन परिजन रंजन जमुना तीरा चारी जमुना तीरा चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद गुरुदेव जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल ISKCON founder Sri Jagadguru Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. जय Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. जय 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 जय
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Gauranga. नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनिधमेन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्रीचैतन्यमहाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सम्पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रगं विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपथे गोपेश गोपीतकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे विश्वभानुश्रुतिदेवी प्रणमामि वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण।
translation and purport. A sincere disciple should learn to dissociate mind from everything material and positively cultivate association with his spiritual master and others sent to be noticed. He should be merciful to those in an inferior position to him. Cultivate friendship with those on an equal level and meekly serve those in a higher spiritual position. Thus, he should learn to deal properly with all living beings. एक निष्ठावान जो शिष्य हैं उनको मन के जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त मन है उनके उनके प्रति विरक्त होना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु और बाकी जो साधु हैं उनका संग लेना चाहिए और उनसे जो कनिष्ठ हैं उनसे जो जूनियर हैं तो उनके प्रति दयालु होना चाहिए और उनके जो समान हैं उनके प्रति मैत्री होना चाहिए और जो आध्यात्मिक स्तर में जो उच्च स्तर में है उनको बहुत विनम्रता से उनकी सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार हर प्रकार के जो जीव हैं हर प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके साथ सटीक रूप से व्यवहार करना सीखना चाहिए। इसका हिंदी जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य है तो हिंदी में अभी पढ़ेंगे। One paragraph. Or you can take some. I just read Yes. the first paragraph. Yes. Read the first paragraph. तात्पर्य श्रील मध्वाचार्य ने गरुड़ पुराण से उदाहरण देकर बताया है कि इस ब्रह्मांड में जो लोग देवताओं महर्षियों या पवित्र मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं वे संतः माने जाते हैं। भगवद गीता के अनुसार त्रैगुण विषया वेदा वैदिक साहित्य में वर्णित वर्णाश्रम संस्कृति उन लोगों से संबंधित है जो प्रकृति के 3 गुणों से संघर्ष कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथ ऐसे बद्ध जीवों को यह शिक्षा देते हैं कि केवल पवित्र कार्य द्वारा ही भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह देवताओं को प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत सर्वाधिक पवित्र जीव माना जाता है। विभिन्न लोगों की स्वेच्छा से विचरण करने वाले तथा योग शक्ति वाले ऋषिगण देवताओं से थोड़ा सा नीचे माने जाते हैं और पृथ्वी के वे मनुष्य जो वैदिक अनुष्ठानों को पूर्णतया संपन्न करते हैं संतों की निम्नतम अर्थात तीसरी कोटि में माने जाते हैं। किंतु भगवत भक्त प्रकृति के 3 गुणों से परे होता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 14:26 में कहा है माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अच्युत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इस तरह कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जो वैष्णव भक्ति योग के नियमों से गिरता नहीं है वह 3 गुणों से परे है। भगवान कृष्ण ने कृष्ण भक्त अर्जुन को माया के 3 गुणों को लांघने की सलाह दी। निस्त्रय गुणो भव अर्जुना।
English. Srila Madhvacharya has quoted from the Vedic Quran to demonstrate that within these spirits, those who took birth as demigods, great rishis, or pious human beings, are all considered sons or saintly persons. According to Bhagavad Gita, Chaitanya, this the Varnashama culture described in Vedic literature deals mostly with the living entities who are struggling within the three moons. The Vedic literature speaks as conditioned souls and material happiness can be achieved only through pious works. In this sense, the demigods have to be considered the most pious living entities within the three moons. The rishis or the great saintly mystics of the universe who are able to travel at will for various planets and who cultivate mystic powers are to be considered somewhat below the demigods. And those human beings on earth who perfectly execute the Vedic rituals are to be considered in the third or lowest category, saints or saintly persons. But the devotee of the Lord is beyond the true mode. But Krishna says about Gita, not you are the child now, but you will say. Saraguna and Samaya, I can't. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcend the mode of eternity, and those come to the level of thus, so Krishna clearly says that the Vaishnava who does not fall down from the regulations of Bhakti Yoga is beyond the true motivation. And but Krishna advises the Krishna Bhakta transcend the true material qualities, usually creation of Maya. This is but in the 18th chapter of Gita, Lord Krishna says, Nata Asti Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Let us look at the translation. तो हम लोग पहले अनुवाद देखते हैं. A sincere disciple should learn to disassociate the mind from everything material and positively cultivate association with his spiritual master and other saintly beings. एक निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि अपने मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से अलग रखना सीखे और अपने गुरु और अन्य साधु भक्तों की संगति को सकारात्मक रूप से उसका पालन करे. So, how do we disassociate our mind from material things? हम अपने मन को भौतिक संगति से दूर कैसे रखें? Because the mind has been materially engaged for a very long time. क्योंकि हमारा मन बहुत अधिक काल से भौतिक संगति से जुड़ा हुआ है. And because of that, every living entity in this material world suffers. और इसलिए इस संसार में हर बद्ध जीव वो दुख पा रहा है. Because of all the senses, the mind is king. क्योंकि हमारी इंद्रियों का राजा मन होता है. So
So if the mind accepts something, that thing becomes important. तो अगर मन कुछ भी स्वीकार करता है तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। If the mind rejects something, that thing becomes less important. और अगर मन किसी चीज को नकार दे तो वो हमारे लिए किसी भी उपयोग का नहीं रहता। So our suffering in this material world is due to uncontrolled mind. तो इस संसार में हमारे सभी दुखों का कारण है अनियंत्रित मन। So Krishna is speaking, we should disassociate the mind from material. तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने मन को सभी प्रकार की भौतिक संगति से दूर रखना सीखना है। For this reason, the disciple stays under the spiritual master. और इसी कारण से एक शिष्य अपने गुरु के अंतर्गत उनके साथ रहता है For training, ताकि उसे प्रशिक्षण मिले। the spiritual master trains the disciple एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को प्रशिक्षण देते हैं how to keep the mind away from material activity किस प्रकार अपने मन को भौतिक संगति से दूर रखा जाए by engaging the mind in activities in Krishna consciousness. और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत की जो गतिविधियां हैं उनमें उनको मन को जोड़ा जाए। So that is going on every day in our life. और ये हर रोज चल रहा है हमारे मन में। It is just that we are not conscious of it. मात्र हम लोग इसके लिए चेतनापूर्ण नहीं है। Therefore, we allow the mind to wander. इसीलिए हम अपने मन को कहीं पर भी छोड़ देते हैं। We have been discussing how devotees are complaining. हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि कैसे भक्त लोग शिकायत करते हैं About the mind. कि हमारा मन के बारे में The mind does not stand at Krishna with us. कि मन अच्छे से जप नहीं करता है, The mind does not do service with us. मन अच्छे से भक्ति में सेवा नहीं करता है, The mind doesn't hear with us. मन श्रवण नहीं करता है Or the mind does not read with us. और मन पढ़ता भी नहीं है। Some of us you notice. और हम ये कुछ लोग ये देखते हैं कि You read the page of a book. कि हम एक पन्ना पढ़ते हैं When you close it, और जब उसको बंद करते हैं you don't remember anything. तब भूल जाते हैं। Why? क्यों? The mind didn't read. क्योंकि मन ने पढ़ा नहीं। The senses were doing it. इंद्रियां पढ़ रही थी, But the mind did not read. आंख पढ़ रही थी लेकिन मन नहीं पढ़ रहा Therefore, था। when you close the book, इसीलिए जैसे ही बंद किया nothing is there. सब खत्म हो गया। Or we are in a class. और जैसे हम लोग अभी After 1 hour lecture, अभी 1 घंटे का लेक्चर होगा, we participated fully. हम लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, And asked the devotee, हमें बस से पूछते हैं what was discussed in the class? कि आपने क्या सुना? Very अच्छा nice. में Very nice. बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत सुंदर, Very nice. अति सुंदर, One of the best lectures I सबसे ever had. अच्छा लेक्चर पूरे साल का आज ही था। Can you share with me something that क्या you learned? बताएंगे आपने एक पॉइंट क्या सीखा? The lecture was so wonderful. अरे लेक्चर बहुत अच्छा था, लेक्चर बहुत अच्छा था। He didn't get anything from the lecture. उस व्यक्ति ने कुछ सुना नहीं। Why? क्यों? The mind didn't read. क्योंकि मन ने नहीं The सुना, mind didn't hear the lecture. मन ने उस कथा को नहीं सुना। So Krishna is saying here, तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि a sincere एक निष्ठावान शिष्य को वो सीखना है गुरुदेव से कि अपने मन को भौतिक संदेश से दूर रखना है। हर प्रकार की भौतिक संदेश से मन को दूर रखना है। आप अगर देखेंगे इस कौन में इसीलिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम कैसे बनाया है, arrange it in such a way उन्होंने हर चीज को ऐसे रखा that है the mind is engaged. ताकि मन पूर्ण तरीके से व्यवस्थित रहे। Still, we're not connected. लेकिन क्योंकि हम लोग अभी जुड़े नहीं हैं, So So we want to discuss this. इसीलिए हम लोग आज इसकी चर्चा करना How चाहते हैं to disassociate the mind. कि किस प्रकार से मन को गलत संगति से दूर रखा जाए। It requires training, और इसके लिए हमें प्रशिक्षण चाहिए। and it is said here a sincere disciple.
यहाँ पर बोला गया है एक निष्ठावान शिष्य, means there are some disciples who are not sincere. इसका मतलब ऐसे बहुत सारे शिष्य होंगे जो सिंसियर नहीं होंगे। Disciples who are not sincere, जो शिष्य निष्ठावान नहीं है they will not engage the mind in Krishna. वो अपने मन को भक्ति में नहीं लगाएंगे, They will disturb the movement. वो आंदोलन में गड़बड़ करेंगे, They will disturb other devotees. वो और भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। How? कैसे? Their existence in the movement is to look for big position. वो आंदोलन में रहेंगे मात्र एक बड़े पद को प्राप्त करने के लिए, Not for pure bhakti, शुद्ध भक्ति के लिए नहीं, for big position, मात्र बड़े पद प्राप्त करने के लिए, big name. बड़ा नाम, यश प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए। That's what they will get in the movement. और यही वो पाएंगे इस आंदोलन में। That is a cheating disciple. और ये इस प्रकार शिष्य धोखेबाज से बोलते हैं। He's not getting prema, इस शिष्य को प्रेम नहीं मिलेगा, but he's getting position. लेकिन इस शिष्य को पद मिलेगा And he's satisfied with that. और वो उससे बहुत खुश रहेगा। This is my profit of being devotee. ये मेरा फल है भक्त बनने का कि मुझे अच्छा पद मिल गया। That is not a profit for a devotee. लेकिन ये एक भक्त का असली खजाना नहीं है। The profit for a devotee असली फायदा एक भक्त का ये है practicing Krishna consciousness जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है is to get Lord Krishna कि वो भगवान कृष्ण को प्राप्त by करे, developing pure love for Krishna. शुद्ध कृष्ण प्रेम अपने जीवन में प्राप्त For करे। that, the mind has to be engaged. और इसके लिए हमें अपने मन को संयम करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। All the activities we have to perform in Krishna consciousness, जो भी हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, the mind should do them. वो मन से होनी चाहिए। Our job हमारा जप should be done to the mind. मन से होना चाहिए। Means, उसका मतलब है while we want to chant, कि जब हम जप कर रहे हैं we should know हमें पता होना चाहिए that for us to successfully chant, the mind has to chant with us. अगर हमें अपने जप को अच्छे से करना है तो हमें जप मन के साथ करना होगा। So we have to engage the mind. तो हमें अपने मन को लगाना पड़ेगा। How do we engage the mind? कैसे लगाते हैं हम? First of all, we have to hear सबसे पहले हमें सुनना है attentively. ध्यान पूर्वक, And for us to hear, और हमें सुनने के लिए certain qualities we need. कुछ हमें गुणों को प्राप्त करना होगा। If we want to hear, अगर हम सुनना चाहते we हैं must have faith in the speaker. तो जो वक्ता है उसमें हमें विश्वास होना चाहिए, We must have faith. हमें श्रद्धा होनी चाहिए This speaker कि ये वक्ता is representing my guru. ये हमारे गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे He is हैं, representing Krishna. ये कृष्ण का प्रतिनिधि हैं And my Gurudev और हमारे गुरुदेव and Krishna और कृष्ण, has given him something और इन्होंने हमको एक कार्य दिया है, to share with me in this lecture. इसीलिए इस कथा में वो हमारे साथ हमको कुछ बता रहे हैं। Let me hear. तो मुझे सुनना चाहिए इनसे। So we must have faith. तो वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए We must also practice humility. और इस प्रकार हमको विनम्रता का भी अभ्यास करना To चाहिए। be able to hear, we must practice humility. हमें सुनने के लिए विनम्र बनना पड़ेगा। If there's no humility, अगर विनम्रता नहीं है we will think, हम सोचेंगे I know everything he's going to say. कि जो ये वक्ता बोलने वाला है मुझे सब पता है पहले से ही, Therefore, इसीलिए what is the use of wasting my time doing that? यहाँ मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। You're not going to say anything new for me. कुछ नया बोलने वाला नहीं है, ये सब मुझे पता है। I'm not the body. वही बोलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, That's what he's going to say. I'm not the body. यही बोलेंगे I'm not body, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। It is true, we are not the body. ये सत्य है कि हम शरीर नहीं है And we are going to hear this language throughout our life. और हम यही सुनने वाले हैं पूरे जीवन भर। But are we convinced that we are really not the body? क्या हमको वाकई में अभी विश्वास हो गया है कि हम ये शरीर नहीं है? Are we sure we are not the body? क्या हमको विश्वास है यहाँ पर किसी को भी कि हम शरीर नहीं है? Anyone here is sure that I'm not the body? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको ये विश्वास हो गया है Our कि वह शरीर नहीं है? philosophy is always we are not his body. हम लोग रोज सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है। Anyone here who has had this? यहाँ है कोई ऐसा
जिसने ये कभी सुना होगा and कि have वो शरीर नहीं है accepted I'm not the body? और उनको ये विश्वास हो गया हो कि हम शरीर नहीं है? कोई है ऐसा यहाँ पर? Anyone? No. Not the body? You're not the body. आपको विश्वास हो गया है कि आप शरीर नहीं है? You know you're not the body. एक भक्त को है ऐसा। Do you sleep? आप सोते हैं? Is the body or the soul? तो ये कौन सोता है, शरीर की आत्मा? As the body. बॉडी सोती है। Is that the body or the soul? कौन सोता है, बॉडी की सोल? स्लीप। Okay. So when you sleep, who is sleeping? जब आप You or सोते हैं the तो body? कौन सोता है? शरीर की आत्मा। बॉडी टेक रेस्ट। So is that the body or the soul? तो फिर आप क्या हुए, बॉडी की सोल? Those who know that their spirit soul, like the sixth Goswami, did you hear the sleep? अगर किसी को ये पता है कि वे आत्मा हैं तो वे कभी सोते नहीं हैं, जैसे 6 गोस्वामी थे। Did you आपने hear उनके बारे में six सुना है Goswamis? कभी कि वो लोग कभी सोते थे? 6 गोस्वामी, Six Goswami, did they sleep? 3 गोस्वामी गण कभी सोते थे? You are sitting here, but you are sleeping in this class. Already in this class, you are sleeping. आप इसी कक्षा में बैठे हैं और सो रहे हैं। The six Goswami never slept. और 6 गोस्वामी कभी नहीं सोते थे, So that is body. क्योंकि आप शरीर हैं। Haridas Thakur, does he sleep? हरिदास ठाकुर क्या वो सोते थे? Haridas, does he sleep? हरिदास ठाकुर क्या कभी वो सोते थे? Doesn't sleep. कभी नहीं सोते थे। So those who actually know you are not the body, they will be acting on the spiritual platform. अगर किसी को ये पता है कि वह शरीर नहीं है तो वो पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर काम करेंगे। They are fully conscious of their physical consciousness. वो कृष्ण भावना मत के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहते हैं। They are those who knows that we are not the body. ये वे लोग हैं जिनको पता है कि वे शरीर नहीं है। So Srila Prabhupada said, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, simply to say I am not the body मात्र ये कहने मात्र से कि मैं शरीर नहीं हूँ, is not enough. ये मात्र काफी You नहीं है। have to behave on the spiritual platform. हमें आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करना पड़ेगा, Then you can say that I'm not this body. तब हम कह सकते हैं कि हम शरीर नहीं है। You eat? क्या आप खाते हो? हाँ। That the body or the soul? ये कौन खाता है, शरीर की आत्मा? You eat? आप खाते हैं? That the body or the soul? ये शरीर खाता है कि आत्मा खाती है? The body. Body. So what have you understood that we are not the body? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप शरीर नहीं हो, तो फिर खाते क्यों हो? We should hear carefully इसीलिए हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए and engage ourselves seriously in Krishna consciousness और हमें कृष्ण भावना में दृढ़ता से लगना to चाहिए, transcend the body. ताकि हम शरीर से ऊपर उठ सके। Then तब we will hear something beyond we are not the body. हम ये समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं है। Now we should hear अभी हमें सुनना that we चाहिए are not this body. कि हम ये शरीर नहीं We है, are the spirit soul. हम आत्मा हैं। And the Muni said, नारद मुनि कहते हैं, if we want to transcend the threefold miseries, अगर हम 3 गुणों से पार होना चाहते हैं, 3 things we should keep in mind. 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। 3 things we should practice in our life, हमें 3 चीजें अपने जीवन में अभ्यास करनी which होंगी। is mentioned in the verse. इस श्लोक में बोली गई है। The last part of the verse is mentioned. इस अनुवाद के आखिरी में कहा गया है, We should treat our seniors with the full respect, no envy. जो वरिष्ठ भक्त हैं उन्हें हमें सम्मान से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। Now the Muni said, नारद जी कहते हैं, if we want to transcend the threefold miseries, अगर हम इस 3 प्रकार की दुखों से ऊपर उठना this चाहते हैं principle we must keep. तो हमें ये अपने जीवन में Those who are व्यवहार में higher लाना than होगा us,
कि जो हमसे बड़े हैं, हमसे We वरिष्ठ should हैं, respect them. उन्हें सम्मान करना We should चाहिए, serve them. उनकी सेवा We करनी should चाहिए not be envious. और उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। Those who are equal. और जो हमारे समान हैं, बराबर हैं, We should be friendly. हमें उनसे We मैत्री should करना not चाहिए। be proud. हमें उनके साथ घमंड नहीं We होना should be चाहिए, friendly. हमें मैत्री होना चाहिए, Let friendship. उनके साथ मित्रता होनी चाहिए। And those who are below us, और जो हमसे कनिष्ठ हैं, छोटे हैं, we should not exploit them. हमें उनका शोषण नहीं करना चाहिए, We should not use them as our servants. हमें उन्हें अपने दास के रूप में नहीं मानना But चाहिए, we should help them to be connected with Krishna. बल्कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए कृष्ण भावनामृत में In जोड़ने से। full Krishna consciousness. कृष्ण और हमें उस योजना हमारा मन लगा होना। So, Krishna is saying, तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निष्ठावान disassociate the mind वो अपने मन को भौतिक वस्तुओं से अलग करके by engaging the mind और अपने मन को in spiritual activities, कृष्ण भावनामृत में लगाकर by planning योजना how to बनाकर execute our Krishna conscious activity. किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की गतिविधियों को करना है, Then तब we'll be happy हम खुश होंगे and free. और हम आजाद हो जाएंगे। That is the science. ये विज्ञान है। Krishna is
teaching us. Yes, कृष्ण yes. हमको सिखा रहे हैं इस श्लोक में। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Questions? Comments? भक्त का कोई प्रश्न या टिप्पणी है? तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन एक के बाद एक लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हरे कृष्णा। डियर महाराज, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट and some of my friends suggested that why are you wasting time in ISKCON? Give time to your studies. That will only help you in your placements, good placement, not spiritual knowledge. So Maharaj, how to deal with such kind of people? Ashish. If you become an engineer, अगर आप इंजीनियर बनते हैं, you are the first person. तो क्या आप पहले व्यक्ति हैं इस संसार में इंजीनियर बनने वाले? You are the last person. क्या आप आखिरी व्यक्ति होंगे? So what is so special about it? तो कौन सी बहुत बड़ी खास बात है इसमें? What is so special about it? इसमें कौन सी बहुत बड़ी खास बात है? Are you going to stop your body from growing old? क्या इंजीनियर बनने से आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा? Become a perfect engineer, you stop your body from growing old? अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे तो क्या आप वृद्ध नहीं होंगे? Anyone? कोई ऐसा है यहाँ पर? Who want old age here? यहाँ कौन चाहता है कि बूढ़ा हो? कोई है? Who want to be old here? कौन बुढ़ापा में जाना चाहता है? Who wants? No one. No one. So what is the use of the engineering? तो फिर क्या फायदा हुआ आपका इंजीनियर बनकर? If we cannot solve our own personal problem, not even someone's problem, our own personal problem. अगर हम cannot अपनी solve it. खुद की समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे हैं बुढ़ापा होने की, तो क्या फायदा हुआ इंजीनियर बन के? What is so special? क्या खास बात है इसमें? The person who manufactured Honda scooter, you use Honda, Suzuki, the person who manufactured this, जिस व्यक्ति ने ये होंडा कंपनी की जो स्कूटी है उसको बनाया होगा, how did he die? वो कैसे मरे होंगे? How did he die? How? कैसे मरे होंगे? He died by motorcycle accident. तो वो ऐसे मरे होंगे गाड़ी चलाते That's how हुए। he died. What is so wonderful about that? उसमें कौन सी बहुत बड़ी खास बात थी? What do we consider advancement, technological advancement is degradation. हम जिसको बहुत ही आधुनिकीकरण मानते हैं आज के जीवन में, वो हमें नीचे ले जा रहा है। You agree? क्या आप मानते हैं? You agree? Yes. In this Sutra Goswami was speaking Bhagavatam to 880,000 people. सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत बोल रहे थे 80,000 शिष्यों को। Did he use microphone? उनके पास माइक था क्या? Huh? Use microphone? क्या उनके पास माइक था उस समय? Use cell phone? क्या उनके पास फोन था? How did he communicate with thousands of people? 80,000 people. How did he communicate? 80,000 लोगों को कैसे कथा बोल पा रहे थे? See this small room where we use mic. इस छोटे से कमरे में हमको माइक चाहिए। Why? क्यों? We are defective. क्योंकि We cannot hear. क्योंकि हमारे पास बहुत समस्या है। Sutra Goswami did not use microphone. लेकिन सूत गोस्वामी ने माइक यूज नहीं How किया did था। he pass the message to people that are kilometers away तो from 1 किलोमीटर तक लोग बैठे होंगे, 80,000 लोग, वहां तक आवाज कैसे जा रही थी? Did anyone complain of not? Prabhu, cannot hear you. Please. और किसी ने कोई शिकायत नहीं की होगी कि हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा वॉल्यूम तेज करो।
Nobody कुछ नहीं said हुआ, that. Nobody किसी said ने that. कुछ नहीं बोला, Everybody had him clearly. सबने बहुत साफ साफ सुना. We are speaking with somebody. हम लोग यहाँ बोलते हैं किसी को, Bad फोन में. network, cannot hear हम you कहते clearly. हैं Bad network, cannot hear नेटवर्क you. अच्छा नहीं है, सुन नहीं पा रहे हैं आपको, हम ऐसा बोलते हैं हम Sudha लोग. Goswami said that. लेकिन सुध गोस्वामी जब बोल रहे थे, ऐसा हुआ, People in the audience said that. किसी ने ऐसा बोला ऑडियंस में. So which one is technology? तो कौन अच्छा टेक्नोलॉजी है? This microphone? ये माइक्रोफोन का Sudha Goswami. कि सुध गोस्वामी का? Which one? सुध गोस्वामी. That's technology. तो वो टेक्नोलॉजी है. Second, दूसरा, when Bhishma Dev was leaving the body जब भीष्म देव अपना शरीर छोड़ रहे थे here in India, यहाँ भारत में, in Kurukshetra, कुरुक्षेत्र नामक Haryana, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में people came from all over the world. पूरे विश्व से वहां पर लोग आए थे. So before he left the body, अपना उनका शरीर छोड़ने के पहले he was given 5 days उनको 5 दिन दिए गए थे to leave the body. कि आप शरीर छोड़ेंगे. And someone came from Germany, कोई जर्मनी से आया, different places, अलग अलग जगह से आए to come to India. भारत देश में. Did he use Lufthansa? तो क्या उन्होंने कोई फ्लाइट ली थी लुफ्तांजा की? How did he get here? कैसे आए वो? Within 5 days, 5 दिन में आ गए लोग. before Bhishma Dev left the body. भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने के पहले How did he get here? ब्रह्मांड के कोने कोने से लोग आ गए थे. And he was not late. कैसे आए? और लेट नहीं हुए थे वो लोग, टाइम पर थे. Or you think it is fiction? Is it fiction? आपको क्या लगता है कि ये सब झूठ है Is it reality? कि ये सत्य है? Is it reality? So how did he get here? तो कैसे आए वो लोग यहाँ पर? Within 5 days. 5 दिन में वो लोग आ गए जब उनको पता चला. Is that technology or this one? कि तो कौन अच्छा है, आज का कि पहले का? Huh? That one. And Kardamamuni, करदम मुनि, his house can travel. उनका His house. घर वायु में चल सकता है, उड़ His सकता है. house. उनका घर, If he doesn't want to stay in Calcutta, अगर उनकी इच्छा है कि यहाँ नहीं रहना है you carry the whole house. कलकत्ता में, His house is a skyscraper, not a उनका घर छोटा बिल्डिंग नहीं है, skyscraper. बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थे. He will carry the house from और वो here पूरा घर हवा में उड़ता to था. anywhere he likes, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहां and जाएंगे, he will stay there. वहां रहेंगे आराम से. Which one is technology? तो कौन टेक्नोलॉजी अच्छी है? Kardamamuni or this or this करदम one? मुनि की ये हमारा फ्लैट आज का, Our building cannot move from where it is standing. हमारी बिल्डिंग तो बस यही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं. What are we talking engineering? What are we talking about? तो हम क्या बोल रहे हैं? इंजीनियरिंग आज की क्या इंजीनियरिंग है? Prithu Maharaj, पृथ्वी महाराज, his footwear उनके चप्पल, can take him anywhere he wants to go. उस चप्पल में आप पैर रखो कहीं भी चले जाओ. Is that technology or what? What we तो talking about? टेक्नोलॉजी कौन है? What is technology? Degradation. तो हम क्या बात कर रहे हैं? We're so आज degraded. So आज के टेक्नोलॉजी degraded, सब खराब हो चुकी है. reduced to a condition. It's to our life. आज हम बन चुके हैं, आज का टेक्नोलॉजी हमको बांध चुका है. Saying advancement. What is advancement? और हम कहते हैं कि हम विकासशील हो रहे हैं. It's a shame. We should be ashamed हमको शर्म आनी चाहिए and take to Krishna consciousness. और हमें कृष्ण भावनामृत को अच्छे से ग्रहण करना Because चाहिए. in Krishna consciousness, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में everything material is terminated. सब भौतिक जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं. You will not be only engineer, आप मात्र एक इंजीनियर नहीं होंगे, but you will be a spiritual engineer. पर एक आप आध्यात्मिक इंजीनियर बन जाएंगे That you will go to the spiritual world. और आप आध्यात्मिक लोक में जाएंगे. You don't have to go to any school फिर आपको दोबारा किसी स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ेगा to learn anything, कुछ सीखने के लिए. but the knowledge is complete. आपको संपूर्ण ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा. Krishna told us about Gita. कृष्ण बोलते हैं गीता में Please take shelter of this knowledge. कि इस ज्ञान का आश्रय लो, You will attain to my nature. आप मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाओगे. What is Krishna's nature? भगवान का नेचर क्या है? Satchidananda. सच्चित आनंद विग्रह. Krishna promised us. भगवान हमको विश्वास Take देते the हैं Krishna कि consciousness. कृष्ण भावनामृत को लो, Take shelter of this knowledge. इस ज्ञान का आश्रय You लो will attain my divine nature. और आप मेरे इस दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लोगे. Which one is better? तो कौन अच्छा है? Krishna's nature or our sinful कृष्ण nature? का स्वभाव कि हमारा ये पापमय स्वभाव. So let us become devotees. तो इसलिए हमको एक अच्छा भक्त बनना चाहिए. Devotees are scarce. No, we don't have many devotees.
भक्त बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। engineers all over the world. इंजीनियर तो बहुत सारे पड़े हैं गली गली में। So if you become engineer tomorrow, तो अगर आप इंजीनियर बनते हो कल, there's nothing so wonderful. उसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है। Become a pure devotee. लेकिन अगर आप भगवान के महान भक्त बनते हो The whole world will be तो पूरा संसार आप लिबरेट कर सकते हो। one Prabhupada. एक प्रभुपाद जी थे, Change the world. उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। One engineer can do what? एक इंजीनियर क्या करेगा? So please become a devotee. तो इसीलिए भक्त बनिए। धर्म का हो गया। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. We generally hear that when we engage our mind in Krishna service, then in that way we can control it. But sometimes our mind is so strong that it overpowers us to do something, even though we know it is not right thing to do. So in that case, what should we do? प्रश्न है कि महाराज हम लोग सुने हैं कि जब हम लोग मन को कृष्ण भावना में लगाते हैं तब मन नियंत्रित रहता है, लेकिन बहुत बार मन इतना अनियंत्रित रहता है कि मन बुद्धि को हर लेता है और तब हम लोग जो चीज नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए जानते हुए भी वही चीज करना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? The mind will disturb us because the mind is not trained in Krishna consciousness. हमारा मन हमको परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा मन कृष्ण भावना मत का प्रशिक्षण नहीं लिया है। We are giving importance to the mind. हम अपने मन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं by listening to the mind. अपने मन को सुनकर। So the mind is important. इसीलिए मन अपने को बड़ा मान रहा है। If we forget the mind, अगर हम मन को भूल जाए by planning our Krishna consciousness, अपनी कृष्ण भावना मत के कार्यकलाप को the अच्छे से योजना mind बनाने will में, never disturb us. तो मन हमें कभी परेशान The नहीं करेगा। mind will never force us to do anything. हमें मन कभी परेशान नहीं करेगा हमें ये करना है, Because we are not giving importance to the mind. क्योंकि हम मन को महत्व नहीं देंगे। If somebody knocking on the door अगर आपके कोई द्वारा and you don't खटखटा open रहा the है door, और आप खोलिए मत, what will happen to the person? He will go away. The तो वो person- व्यक्ति वो चला जाएगा। So if we disobey our mind, तो अगर हम अपने मन की अवज्ञा करें what will happen to the mind? तो मन को क्या होगा? It will leave us alone. तो मन हमको छोड़ देगा फिर, Because we are giving importance to the mind. क्योंकि हम मन को महत्व दे रहे Whatever the हैं। mind say, we jump there. जो मन कहता है उसको हम करने लगते हैं, Then the mind becomes important. इसीलिए मन बड़ा हो Oh, जाता yeah, so है। a good servant. Very इसीलिए good servant. आप बहुत अच्छे दास So हैं I'll continue to engage you. और इसीलिए मन हमें उसमें लगा रखता है। Let us listen to what Krishna said. तो हमें वो सुनना है जो कृष्ण बोल रहे हैं, Follow what the spiritual master said. वो पालन करना है जो गुरुदेव बोल रहे Follow हैं, what the scripture said. वो पालन करना है जो शास्त्र The बोल रहे हैं। mind will not disturb तो us. इस प्रकार मन हमको परेशान नहीं करेगा, Because we are too conscious of our mind detection. क्योंकि हम मन की बहुत चिंता करते हैं Therefore, we हमेशा, remain disturbed. इसीलिए मन हमको परेशान करता है। So forget the mind तो हमें मन को भूलना सीखना होगा, by thinking about Krishna. कृष्ण के बारे में सोचना होगा। And Krishna came to perform so many activities. भगवान कृष्ण इस संसार में बहुत सारी लीलाएं करने के लिए आए हैं। Why? क्यों? So we can think about him. ताकि हमारा मन उन लीलाओं को Look at what Krishna did. स्मरण कर सके। सोच भगवान ने क्या किया है, No one else can do it. कोई नहीं कर सकता ऐसा, No one else, कोई ऐसा नहीं कर सकता, not even but Brahma. यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं कर सकते What Krishna did. जो कृष्ण भगवान ने किया है। So mysterious. बहुत ही यौगिक। So let us think about Krishna तो कृष्ण के बारे में सोचना सीखें, by hearing about Krishna from Krishna. कृष्ण के बारे में सुनना सीखें कृष्ण के भक्तों से, Then the mind will not disturb us. और फिर हमें मन परेशान नहीं करेगा। That is the secret. ये इसका राज है। Forget the mind, मन को भूलना सीखना पड़ेगा and the mind will forget us. और फिर मन हमको भूल जाएगा, Because we engage in Krishna. क्योंकि हम कृष्ण भावना में अपने आप को लगा लेंगे। So let us start
planning our Krishna consciousness. तो कृष्ण भावना मत के कार्यकलाप की योजना हमको बनानी पड़ेगी। Whatever we have to do in Krishna consciousness, जो भी हमें करना है कृष्ण भक्ति में, plan it. उसकी हमें How योजना to बनानी do it to पड़ेगी। the best of our ability. किस प्रकार से हमें बहुत अच्छे से करना है, What a thing we should do कौन कौन से वस्तु हमें करनी है, for Krishna to be happy with us. ताकि कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाए। But we are thinking about this. जब ऐसा हम सोचते रहेंगे लगातार, The mind will not disturb us. तब मन हमें परेशान नहीं करेगा। That is sure. बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। Try it. आप इसको प्रयास करिए, Try it. आप इसका प्रयास करिए, आप देखिएगा आपको फल मिलेगा। Think about how you're going to chant your jap tomorrow morning. आप आज सोचिए कि कल आपको जप कैसे करना है सुबह उठकर। Just think about it. आप इसके बारे में सोचिए How am I going to chant tomorrow? कि कल मैं कैसे जप करने वाला हूँ। I should sleep early. मुझे आज जल्दी सोना चाहिए I will wake early. ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। I should not eat heavy prasadam late in the night. हमें बहुत अधिक रात को लेट नहीं खाना है। 11 o'clock, some people are still eating. रात को 11 बजे कुछ वक्त खाते हैं, Heavy food. भारी भोजन खाते हैं And you go to sleep late. और फिर वो लेट सोते हैं And you wake up tomorrow late. और फिर सुबह लेट उठते हैं। What will happen to your jap? तो फिर जप का क्या होता है? What will happen? क्या होगा हमारे जप का? हरी बोल। You would never enjoy your japa. हम अपने जप में कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। It will be like punishment. ये जप हमारा बहुत ही खराब होगा। You must not say we don't punishment. कृष्ण भावना मत में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। It's the activity of the soul. ये एक बहुत ही So it's very sweet. सुख पूर्वक But कार्यकलाप होता है, because we are not doing it properly, लेकिन क्योंकि हम उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, it looks like punishment. इसीलिए वो लगता है कि ये सजा है। So many rules and regulations. इतना सब करने की क्या जरूरत है? Don't do this. इतने don't सारे do नियम, this, ये don't मत do करो, this. ये मत करो, ये मत करो। Those are not devotional sense. ये कृष्ण भावना मत नहीं है। They are just to help us become reformed human ये beings. यम नियम तो मात्र हमको मनुष्य बनाने के लिए है, So we can do human activities, ताकि हम मनुष्य पूर्वक जो कार्य है वो which कर is सकें Krishna consciousness. और इस प्रकार हम कृष्ण भावना मत में आगे बढ़ सकते हैं। Right? अगला प्रश्न है कि मैं महाराज मैं भक्ति में 1 साल से हूँ, लेकिन जब जप करता हूँ तो दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। बार बार जप में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समय तक जप करने के बाद दिमाग में फिर से कुछ कुछ चलने लगता है। तो मेरा प्रश्न है महाराज के मैं कैसे जप कैसे करूं कि मैं जप सुनने का जो स्वभाव है इसको प्राप्त कर सकूं। The question is, Maharaj, I am practicing Krishna consciousness for last 1 year. So when I chant Hare Krishna Mahamantra daily, then mind start thinking something. Then again I try to engage my mind in chanting. Then I chant for some time, and then again mind start thinking something else. So my question is that Maharaj, how I should chant so that I develop the quality of hearing the mantra. First of all, if we want to the mind to chant with us, सर्वप्रथम अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपके जप में आपका साथ दे, don't tell the mind want to chant 16 rounds. तो मन को ये ना बोलो कि हमें 16 माला जप करना है। If you tell the mind 16 rounds, अगर आप मन को बोलोगे 16 माला जप करना है, oh, it's too long. मन करेगा अरे इतना ज्यादा 2 घंटे बैठना है, What about this? What about this? What about ये भी करना है, this? वो भी करना है, वो भी करना है, अभी तो It's too long. बहुत अधिक समय है ये Tell तो। the mind you want to chant 16. तो ऐसा मत बोलिए कि 16 माला जप करना है। Tell the mind it's only one name. मन को बोलिए बस मात्र एक बार नाम जप करना है। And
और फिर keep chanting. और जप करते रहिए, Just keep chanting. जप करते रहिए। Don't say 16 hours. Forget about मन 16. को 16 बार जप करने के लिए ना बोलिए, बोलिए बस Don't look at the time. समय देखिए, Just resign to chanting बस मात्र एक नाम जप करना है and try to hear. और उसको सुनिए Just keep practicing. और इसका अभ्यास करिए। The mind will not disturb. आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा, You just keep practicing. आप Chanting. इसका अभ्यास करते रहिए। This is how we treat the mind. इस प्रकार हम मन को अपने वश में कर लेते हैं, So the mind will not react. तो इस प्रकार मन हमारे साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा You'll be comfortable if you say only one name. और हम आराम से एक नाम जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मन भी आराम से कर सकता है। Second thing, दूसरी बात, before we start chanting, जप करने के पहले pray to the spiritual master, हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी pray चाहिए, for the mercy, उनकी कृपा के लिए help us chant, कि वो हमको सहयोग करें जप करने में। to pray to Haridas Thakura, हजारी ठाकुर से हमें प्रार्थना करनी pray चाहिए, for the mercy to chant the holy, उनसे कृपा मांगनी चाहिए जप करने pray के to the लिए। holy name of Krishna, हमें हरिनाम प्रभु से beg प्रार्थना करनी चाहिए, for mercy to chant the holy name. उनसे हमें इच्छा मांगनी चाहिए नाम जप करने के लिए। Let us practice this form. और ये हमको अभ्यास करना है, ये तरीका। And when we finish chanting, और जब हम जप पूर्ण कर लें we should pray for forgiveness तो फिर हमको क्षमा याचना मांगनी चाहिए for the offenses, कि जो हमने अपराध या गलतियां की हैं जप के समय, to pray for the उसके हमको प्रार्थना करनी चाहिए। we practice like this, ऐसा हम करते रहेंगे रोज we will get there. तो हम वहां पहुंच जाएंगे। The holy name will show us. हमें भगवान के नाम की कृपा प्राप्त होगी, Haridas will show us. हजारी ठाकुर हमको दिखाएंगे। Krishna Master Nisud. हम उसको प्राप्त कर लेंगे। Next question is, after some time, the newness of bhakti is no more there, and we lose the beginning enthusiasm. So my question is that how can we maintain the enthusiasm even after year and years? तो प्रश्न है कि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो कुछ समय के बाद और भक्ति के शुरुआत दिनों का जो आनंद है वो और प्राप्त नहीं होता है, और हमारे जो भक्ति करने के जो शुरुआत के दिनों के जो उत्साह है वो और नहीं प्राप्त होता है। तो महाराज कैसे हम लोग आध्यात्मिक जीवन का जो उत्साह है उसको बना के रखे कि हम लोग सालों के बाद हम लोग आध्यात्मिक जीवन में उत्साहित और आनंदित रहे। When we get connected with Krishna consciousness, जब हम कृष्ण मानव में नए नए आते हैं the fire of material energy is burning us. तो जो इस भौतिक संसार की जो अग्नि है वो हमको जला रही होती है, So we run to Krishna, तो इसीलिए हम भगवान कृष्ण को भागते हैं the strong desire, और हमारे अंदर बहुत अति उत्साह होता है becoming a pure devotee tomorrow. कि हमको कल ही बनना है शुद्ध भक्त। So when Krishna put off that fire, और जब कृष्ण हमारी उस पीड़ा को खत्म कर देते हैं we become complacent. तो फिर हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। We start to minimize everything. हम कहते हैं ठीक है अब सब कम कर दो, Then फिर offenses come in. अपराध शुरू हो जाते हैं And then और फिर the enthusiasm goes down. हमारा उत्साह कम हो जाता है। Our interest become, I already achieved what I'm looking for. There's nothing I'm looking for again. हमारी आध्यात्मिक इच्छा और उत्साह कम हो जाता है कि हमको सब मिल गया है, Complacent और ये सुस्तीपन जो है should not come in. ये हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। We should remain practicing as neophyte all the time. हमें हमेशा ऐसे भक्ति करनी चाहिए कि जैसे हम नौसिखिया भक्त हैं। One other thing is that we are not grateful to Krishna. एक और चीज है कि हम भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। If we are grateful to Krishna, अगर हम कृतज्ञ होते we will remain always appreciative. तो हम हमेशा इसको सराहते और अधिक Then our faith will not go down. और
हमारा जो ये विश्वास है ये कम नहीं होता, It will continue to increase. ये बढ़ता ही रहता है। Because by practicing, we make an advancement. क्योंकि अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम उन्नति करेंगे, So advancement should take us up, not take us और down. अगर हम उन्नति करेंगे तो हमें ऊपर जाना चाहिए, Because we start to minimize many things. क्योंकि हम सब चीजें कम कर देते हैं। Now I'm 10 years in a movement. अब मुझे 10 साल हो गया भक्ति करते करते, So I'm not a small boy again. अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ। Can go to program once a week. अब मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में जा सकता हूँ, एक हफ्ते में एक बार, ठीक है। Yeah, it's what is boy. You can go. अब ये नए भक्तों को मौका दो, ये Now a big man. नए लोग आए, हम तो बड़े हो गए हैं अभी। Yeah, I'll go in the evening. मैं शाम को जाऊंगा सीधा। It's complacent. तो ये सुस्ती है, This is the problem. यही समस्या है। Advancement should take us up अगर हम उन्नति कर रहे हैं तो हमको ऊपर जाना चाहिए and give us more interest in our practice. और हमारी आध्यात्मिक इच्छा और बढ़नी चाहिए। That is how you know someone is making advancement in Krishna. इस तरह हम जान सकते हैं किसी को भक्ति में कौन बढ़ रहा है आगे, The taste keeps increasing. कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती The हैं। taste for chanting, the taste for hearing, उनका जप के प्रति, the taste श्रवण के प्रति, for programs, उनका जो the taste समर्पण है for वो association, बढ़ता रहता है। संगति the के taste प्रति, for service, सेवा के लिए, everything will be increasing. हर चीज के लिए उनका समर्पण, उनकी इच्छाएं And बढ़ती रहती spiritual हैं। devotees are very ecstatic. आप देखेंगे कि ऐसे भक्त हमेशा बहुत ही जोश में रहते हैं। There is advancement. तो ये उन्नति में No बढ़ना हुआ। stagnation. No वो stagnation. कभी रुकते नहीं है, They're not ठहरते नहीं है, complacent. They're not complacent. आलसी नहीं होते। Very, very conscious of our Krishna conscious life. वो अपने कृष्ण भावना के प्रति बहुत ही सचेत और सजग होते हैं। They are ready for all programs. वो हर प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। They are ready to assist devotees in their Krishna वो consciousness. और भक्तों की सहायता करते हैं उनकी कृष्ण भावना में। They will appreciate devotees, वो भक्तों की सराहना भी करते हैं, not becoming offensive, वो अपराध नहीं करते। because I have associated with many devotees for so many years. ऐसा नहीं सोच, वो बोलते हैं कि हम बहुत सालों से भक्तों के साथ हैं, So we start to minimize each other. तो बस हम ठीक है, अब ये हम जानते हैं सब कोई कौन है लोग। That is not one. ऐसा नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं होती। We should appreciate each other. हाँ, वो हमें हर भक्त के साथ की सराहना करनी चाहिए। That is how we make advancement. इस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी का और कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अंतिम क्वेश्चन है। हरे कृष्ण महाराज, आई यूज्ड टू रीड बुक्स बट डू नॉट एबल टू कंटिन्यू इट मोर देन 2 to 3 weeks and left the book incomplete. So how can I develop taste in reading so that I can able to read the book long daily and complete the big books? प्रश्न है कि महाराज मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो 2-3 हफ्ता के बाद और किताब पढ़ना कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। तो और किताब जो है विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी की किताब पूरे नहीं पढ़ के ही वो छोड़ देता हूँ। तो मेरा प्रश्न है महाराज कि कैसे मैं किताब जो है उसको पढ़ने के प्रति रुचि प्राप्त कर सकता हूँ कि मैं हर दिन प्रभुपाद जी की किताब पढ़ सकूं। The problem is that you are not reading properly. समस्या ये है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, Therefore, you are not getting the taste. इसीलिए आपको उस पढ़ाई से इच्छा नहीं मिल That is प्राप्त how, हो रही है, that is how we are giving it up. इसीलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। If you are reading properly, अगर हम अच्छे से पढ़ रहे होते you are associating with our chariots. तो हम जो हमारे आचार्य हैं उनका हमें संग प्राप्त हो रहा होता, You get their mercy. उनकी हमें कृपा मिलती We'll make advancement. और हम भक्ति में आगे बढ़ So रहे the होते, taste for reading will be increasing और इस प्रकार हमारी इच्छा और बढ़ती है पढ़ने के लिए, because you are not reading properly. क्योंकि हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। The flow of the bliss in reading is not coming. इसीलिए वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो हमको प्राप्त नहीं हो रहा उस पढ़ाई से। So it becomes tasteless, तो इसीलिए हमारी इच्छा वो खत्म हो रही है and then we stop it. और हम बंद कर देते हैं। No, please read properly. अच्छे से पढ़िए आप,
But you should study the book, not reading. You should और study. आपको उसका अध्ययन करना चाहिए, मतलब पढ़ना नहीं, अध्ययन होना चाहिए. I read every day. मैं रोज अध्ययन करता हूँ, Dead or alive. Read every day. हमेशा दिन रात अध्ययन करता हूँ. Just like you eat every day. जैसे आप लोग खाते हैं रोज, I read every day. ऐसे मैं पढ़ता हूँ रोज. Why? क्यों? It is tasty. क्योंकि ये बहुत ही स्वादु है, बहुत स्वाद है इसमें, Very sweet. बहुत मिठास है इसमें. So please try to enjoy what you read. तो इसीलिए आप लोग भी इसका आनंद उठाइए, पढ़ने में बहुत आनंद है. And try to read what some that which is who have taste in it. और उसके साथ पढ़िए जिस भक्ति का अधिक उसमें स्वाद है. So you get पढ़ने में encouragement to read. तो आपको और उत्साह मिलेगा उस भक्त के साथ, And then you will enjoy. और फिर आपको आनंद आएगा. Please read carefully आप पढ़िए अच्छे से and enjoy the nectar. और इस प्रकार आनंद उठाइए. The whole party. And I said, Georgie has a birthday today. On George. Today is a birthday. We wish you a happy Krishna conscious birthday.